मध्य प्रदेश में असुरक्षित गर्भपात के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि आसाम के बाद मध्य प्रदेश की दूसरी स्थिति है। इसकी क्या वजह है, ये जानने के लिए हमारे पास आज मेडिकल कॉलेज रीवा से डॉक्टर बीनू सिंह कुशवाहा जी हैं। उनसे बात करेंगे कि क्या वजह है कि इस तरह की बातें लगातार बढ़ रही है महिलाओं में। गर्भवती महिलाओं की मृत्यु हमारे पूरे सरकारी सिस्टम के लिए एक बड़ी सोच का कारण हाल ही में बन गई है, क्योंकि मध्य प्रदेश जो कि पहले गर्भवती महिलाओं की मृत्यु जो ऊपर के राज्य थे, सबसे 7 राज्य, उसमें चौथे या 5वें नंबर पर आता था। और हमारे से ऊपर आसाम, राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य थे जहाँ की मृत्यु दर हमसे ज़्यादा थी। पर ये बहुत चिंता का विषय है कि इस साल के आंकड़े ये बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश में गर्भवती महिलाओं की मृत्यु दूसरे नंबर पे जा चुकी है। आसाम के बाद हम दूसरा राज्य हैं जिसके जहाँ पर सबसे ज़्यादा गर्भवती महिलाओं की मृत्यु हो रही है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ऐसा ना हो इसके लिए सरकार के कई कार्यक्रम हैं। हालांकि ये कार्यक्रम पिछले 10-15 साल से चल रहे हैं, इसकी प्रगति भी काफ़ी अच्छी है, पर कुछ ना कुछ कारण हैं समाज के जिसके कारण हम उस उद्देश्य तक, उस गोल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं जितना कि मृत्यु दर होनी चाहिए। अगर आज की डेट में देखा जाए तो हमारे देश भर की गर्भवती महिलाओं की जो मृत्यु दर होती है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो बोलते हैं, 1 लाख महिला में कितनी गर्भवती महिलाओं की मृत्यु हुई, तो उसमें पूरे देश का आंकड़ा 97 है और मध्य प्रदेश का आंकड़ा 173 है, 173, जो कि ऑलमोस्ट डबल है नेशनल एवरेज से। तो इसमें जो कई कार्यक्रम हैं उसमें ये एनालिसिस किया जाता है कि कौन से कारण सबसे ज़्यादा हैं जो ये मृत्यु कर रहे हैं। इसमें 3 कारण आते हैं: रक्तस्राव, रक्त चाप का बढ़ जाना एकदम से गर्भावस्था में, और तीसरा आता है असुरक्षित गर्भपात। अगर इन तीनों कारणों में भी देखा जाए तो जिस कारण से मृत्यु रोकी जा सकती है सबसे ज़्यादा, वो है असुरक्षित गर्भपात। अगर हम असुरक्षित गर्भपात की तह तक जाएंगे तो ये पाते हैं कि महिलाओं में ज़्यादातर, जो कि खास करके रूरल एरियाज़ में, गांव में, पेरिफेरीज़ में महिलाएं रह रही हैं, उनको अपने अधिकारों के बारे में मालूम नहीं होता है और उन्हें ये भी नहीं पता होता है कि हमारे ही पास के CSC या PSC जो अस्पताल हैं वहाँ पे जाकर हमको गर्भपात की सुविधा उपलब्ध कराई जा सकती है। मतलब वहाँ के डॉक्टर उनका गर्भपात सुरक्षित तरीके से कर सकते हैं। महिलाओं में एक तो ये भ्रांति है कि गर्भपात करवाना कोई अपराध है, जो कि बिल्कुल नहीं है। 2021 के हमारे MTP नियम के अंतर्गत जिसको और लिबरल कर दिया गया है, गर्भवती महिलाओं के पास कई उपाय हैं गर्भपात करवाने के। तो ये जो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कि महिलाएं जब अगर सुरक्षित गर्भपात के लिए नहीं जा पाएंगी क्योंकि उनको जानकारी नहीं है, तो वे ऐसे डॉक्टर्स या ऐसे लोगों के पास जाएंगी जो गर्भपात के लिए ट्रेंड नहीं है, और फिर वही गर्भपात असुरक्षित गर्भपात में बदल जाता है। उनके ऊपर ऐसे तरीके अपनाए जाते हैं जो महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं है और वो आगे जाके उनकी मृत्यु का कारण बन सकते हैं। इसके ऊपर सरकार का एक खास कार्यक्रम चल रहा है जिसमें कि पेरिफेरी के जितने डॉक्टर्स हैं, PSC और CSC में जो काम करते हैं, जो ऐसी महिलाओं को देखते हैं, उनको ट्रेनिंग दी जाए मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स द्वारा सुरक्षित गर्भपात उपलब्ध कराने के लिए। और साथ ही डॉक्टर्स के साथ साथ जो नर्सिंग स्टाफ होता है, जो सिस्टर्स होती हैं, उनको भी ट्रेनिंग दी जाती है, क्योंकि ये सिस्टर्स लोकल एरिया से ही आती हैं, ये उसी एरिया में रहती हैं, तो उनको महिलाओं की प्रॉब्लम्स ज़्यादा मालूम होती हैं और वो ज़्यादा अच्छी तरीके से महिलाओं को समझा सकती हैं कि गर्भपात सुरक्षित तरीके से भी कराया जा सकता है। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की और नेशनल हेल्थ मिशन के प्रोग्राम के ही अंतर्गत हमारे मेडिकल कॉलेज में भी इस तरह की ट्रेनिंग पेरिफेरी के डॉक्टर्स को दी जाती है, जिससे कि वो अपने सेंटर पे वापस जाकर सुरक्षित गर्भपात महिलाओं को उपलब्ध करा सके। इस साल की बात की जाए तो हम लोगों ने नवंबर में, अभी 2 महीने पहले ही 2 डॉक्टर्स और 3 नर्सेस को ट्रेनिंग दी थी, जो कि एक डॉक्टर गोविंदगढ़ से थे, एक डिहिया रीवा से थे, एक सेमरिया से थे, और साथ में इनके और नर्सिंग स्टाफ सिस्टर्स भी थी। हाल ही में जो हमारी ट्रेनिंग शुरू हुई है वो 16 जनवरी से शुरू हुई है। इसमें हमारे पास फिर से 2 डॉक्टर्स आए हैं। इसमें डॉक्टर RB चौधरी CSC रायपुर करचुलियान से आए हैं और डॉक्टर आशीष पटेल CSC गंगेव से आए हैं।
साथ ही में इनके साथ के नर्सिंग स्टाफ 4 नर्सिंग स्टाफ आए हैं। तो ये ट्रेनिंग टोटल 15 दिन की होती है। इसमें डॉक्टर्स को ट्रेन किया जाता है मेथड्स के बारे में कि कैसे आप गर्भपात की सुविधा महिला को दे सकते हैं, और नर्सेस को ट्रेनिंग दी जाती है कि वो कैसे महिलाओं को ये समझा सकें कि गर्भपात के कौन कौन से मेथड सुरक्षित हैं, और आगे उनको ऐसी अनचाही गर्भावस्था ना हो, प्रेगनेंसी ना हो, उसके लिए गर्भपात के तुरंत बाद क्या तरीके अपनाना चाहिए। तो इस पूरी ट्रेनिंग का उद्देश्य यही है कि हम जितना हो सके असुरक्षित गर्भपात से होने वाली मातृ मृत्यु दर को कम कर सकें। मैम, क्या वजह मानती हैं कि शासन द्वारा तमाम प्रयास किए जा रहे हैं, लगातार अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, कई संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं, गांव-गांव में आशा कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी, महिला बाल विकास, तमाम बहुत सारी योजनाएं हैं जो इस दिशा में कार्य कर रही हैं। क्या वजह मानती हैं कि इस दिशा में उतनी अवेयरनेस और जागरूकता की कमी देखी जा रही है? इलिटरेसी शायद सबसे बड़ा कारण होता है। महिलाएं उतनी पढ़ी लिखी नहीं हैं हमारे रूरल एरियाज़ की, और उनका परिवार में कोई से नहीं है। से मतलब उनका कहना कोई सुनता नहीं है। अगर उनको अनचाही गर्भावस्था हो भी जाती है तो वो उसको छिपाती हैं, क्योंकि वो उसको ऐसे लेती हैं कि मुझ पे या तो प्रेशर डाला जाएगा, इस गर्भ को रख लो, पर वो खुद जानती हैं कि ये उनके स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। तो वो सबसे छुप के, और हाँ, वो ये भी सोचती हैं कि ये इलीगल है। तो डेफिनेटली हमको शायद इस बारे में और कार्य करना चाहिए कि महिलाओं को हम और जागरूक बनाएं, चाहे वो असाक्षर भी हैं, इलिटरेट भी हैं, पर उनको ये तो समझाया ही जा सकता है कि सुरक्षित गर्भपात के सेंटर तक पहुंचना उनका अधिकार है, और गर्भपात करवाना भी कोई क्राइम नहीं है, ये उनका अधिकार है। जो हमारा MTP लॉ है वो उनको ये अधिकार देता है। तो महिलाएं बिल्कुल भी इस बारे में ना सोचें कि उन्होंने कोई क्राइम किया है, कोई जुर्म किया है, उनको पुलिस पकड़ के ले जाएगी, तो इस बात को छिपाना है। तो ये महिलाओं से भी हम लोगों का एक रिक्वेस्ट होगा कि आप इस चीज़ को समझें कि ये आपका अधिकार है, और गवर्नमेंट अस्पतालों में ही ट्रेन डॉक्टर के पास ही गर्भपात करवाने के लिए जाएं। और हाँ, डेफिनेटली सरकार को भी शायद इस पर्टिकुलर एरिया पे काम करने की और ज़रूरत है। थैंक यू। तो आपने देखा कि हमने जो बात की उससे बातें ये निकल के सामने आ रही है कि अधिकतर लोग ये मान के चलते हैं कि गर्भपात कराना कहीं ना कहीं अपराध की श्रेणी में आता है। ये भी लोगों की जागरूकता की कमी मानी जा रही है। इसी तरह के बहुत सारी योजनाएं हैं, बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं, लोग उसका प्रॉपर तरीके से लाभ नहीं ले पा रहे हैं। ऐसे में अधिकतर लोगों को अस्पताल में पहुंचकर ट्रेन डॉक्टरों से संपर्क करना चाहिए, और जो इसके बारे में एक्सपर्ट हैं उनकी सलाह लेनी चाहिए। तभी इस दिशा में हम आगे बढ़ सकते हैं और सुरक्षित गर्भपात करा सकते हैं। उपेंद्र द्विवेदी, रहीम खान के साथ रीवा दर्शन।